नमस्ते ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि अपन ने कल मॉडल पेपर्स जो शुरुआत करी थी हिंदी कंपलसरी क्लास 12th के लिए, तो इसमें हमने जो मॉडल पेपर्स हम कर रहे हैं, इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो भी आपको जल्दी मॉडल पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी अनिवार्य का हमने जो कल मॉडल पेपर किया था उसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट को जो है वो देख लिया था। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम अभी आपके जो 40% मार्किंग जो हो रही है आपकी विकल्पात्मक प्रश्न जो है उसमें, तो उसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था और आज हम करेंगे दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मैंने कहा था दो प्रश्न आएंगे, एक गद्यांश आएगा 6 नंबर का और दूसरा आपका आएगा पद्यांश 6 नंबर का। तो इसमें भी हम इसको करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण के तौर पर एक पद्यांश दिया है, हम पढ़ लेते हैं इसे और उसके बाद में हम करते हैं इसके प्रश्न। लिखा है, सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊँ या जैसा भी हूँ नन्हा सा एक दिया तो हूँ, क्यों न उसी की उजास में जीऊँ। हर आने वाला क्षण कम से कम मैं उनमें तो नहीं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस्या बनाए बैठे हैं। मुझे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो और मैं कहता हूँ न सही सूरज एक नन्हा दिया तो हूँ, जितनी भी है लो मुझ में उसे लेकर जिया तो हूँ। उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। तो दोस्तों ये था एक पद्यांश जिसको हमने पढ़ा और अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो नेक्स्ट जो हमारा 7वां प्रश्न है, क्योंकि छह प्रश्न जो है वो हमने गद्यांश में किए थे और 7वां जो प्रश्न है वो आपका पद्यांश से शुरू होता है। तो पहला जो प्रश्न है लिखा है, सामने कोहरा घना है, रेखांकित शब्द से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर कोहरे का आपको तात्पर्य बताना है ना। तो यहाँ पे देखिए धुंध, ऑप्शन बी है अंधेरा, ऑप्शन सी है अंधकार और ऑप्शन डी है हताशा निराशा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द हताशा निराशा। मतलब ये है कि सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि भाई मेरे पास इतना प्रकाश नहीं, इतना उजाला नहीं, या फिर मैं इतना नहीं कर सकता, तो मैं हताश निराश होकर के क्या बैठ जाऊँ। तो यहाँ पर कोहरे का तात्पर्य है हताशा और निराशा। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, काव्यांश में छिपा संदेश क्या है। ऑप्शन एक दीपक की सूरज को चुनौती, ऑप्शन बी है दीपक का जलना, ऑप्शन सा है प्रकाश फैलाना और ऑप्शन द है शक्ति भर जीवन जीने का। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द शक्ति भर जीवन जीने का संदेश जो है वो इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपक और अमावस्या यहाँ किसका प्रतीक है। ऑप्शन एक दिए और अमावस्या का, ऑप्शन ब है अंधेरे और प्रकाश का, ऑप्शन सा है वस्तु और तिथि का और ऑप्शन द है आशा और गहन निराशा का। तो देखिए दीपक जो है वो आशा का प्रतीक है और अमावस्या यहाँ पर अमावस्या जो है, अमावस्या यानी अमावस्या, ये गहन निराशा का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, हर रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है। अमावस शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन एक मावस, ऑप्शन ब है अमावस्या, ऑप्शन स है पूर्णिमा और ऑप्शन द है गहन अंधेरी रात। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ब अमावस्या, है ना। अमावस तद्भव है और इसका तत्सम रूप जो है वो अमावस्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों में से चुनिए। तो इसका शीर्षक आपको बताना है। ऑप्शन एक घना कोहरा, ऑप्शन ब है सर्वशक्ति संपन्नता, ऑप्शन स है निराशा और ऑप्शन द है दीपक की जिजीविषा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 11 दीपक की जिजीविषा, इसका राइट आंसर रहेगा। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द दीपक की जिजीविषा। मतलब ये है कि हम भले ही बड़े नहीं हो, हम भले ही ज़्यादा सूरज के जितने प्रकाशवान नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, पूर्णिमा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शन एक चतुर्थी, ऑप्शन ब है पूर्णता, ऑप्शन स है अमावस्या और ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका विपरीत शब्द अपन को बताना है पूर्णिमा का, तो बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स अमावस्या, जो है वो इसका विपरीतार्थक शब्द रहेगा। तो ये हमने दूसरा प्रश्न किया पद्यांश वाला। तो ये जो इस तरीके से हमने किए हैं, पहला आपका एक गद्यांश और दूसरा एक पद्यांश। नीचे जो है ना निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। और इसके पीडीएफ आपको मैंने पहले ही बता दिया, हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस ऐप में आपको ये पेपर मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।